हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। ये हिंदी का तीसरा टॉपिक है और इसके पहले हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, ये तीसरा है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे प्रत्युक्त हो जाएगा। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे हम। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर ए है, और साथ में इसकी व्याख्या देखेंगे। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना वाक्यांश के लिए एक शब्द विवृत्ति है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर तथा पुनः उच्चारण करना वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युच्चार होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर देकर खंडन करना, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है तो उसके लिए प्रत्युक्त शब्द का प्रयोग होगा, यानी बी ऑप्शन। तीसरा है, अज का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे अज का अर्थ नहीं है, इसे हमें ढूंढना है। जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता, इन्हें भी अज कहा जाता है। सी, मोती, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये जो दशरथ के पिता हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, और जिसका जन्म न हो, इनका अर्थ अज ही होता है, या इसके समानार्थी भी मान सकते हैं, यानी सी ऑप्शन मोती नहीं है। इसकी व्याख्या है, अज का अर्थ है जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव। मोती अज का अर्थ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। चौथा है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा असूर्यम पश्या। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द असूर्य पश्या है। असुर पश्या है। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असुर पश्या दोनों ही सही है। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असुर पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते। असुर पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि अशुरपश्य हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है अशुरपश्य, तो इसको अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पे वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी न देख सके। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता या उसे सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अज्ञ का क्या अर्थ है। यहाँ पे अज नहीं पूछा है, अज्ञ पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन,
जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो गया। जो बहुत थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ हो गया। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है। जो कुछ भी नहीं जानता है वो अज्ञ हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। 7वां है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। इसके लिए एक शब्द है तो यहाँ पे आशु कवि हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द आशु कवि होता है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। 8वां है, जिसकी आशा न की गई हो। इसके लिए उपयुक्त एक शब्द है तो यहाँ पे अप्रत्याशित हो जाएगा। व्याख्या है, जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए प्रयुक्त शब्द अप्रत्याशित है। आशा से बहुत अधिक या जो आशा से परे हो शब्द के लिए आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। 9वां है, जिसकी आशा न की गई हो तो यहाँ पे अप्रत्याशित हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है तो इसे ध्यान रखिएगा। बिना पलक झपकाए तो यहाँ पे निर्निमेष हो जाएगा और ये अपलक भी इसका हो सकता है, अपलक या निर्निमेष। व्याख्या है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक तथा एक टक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। 11 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे रिक्त हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। 12 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे रिक्त हो जाएगा। ये आप लोग को बस सुनते सुनते याद हो जाएगा अगर आप जैसे सारी क्लासेस देखते हैं तो। और क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। तो 13 नंबर देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। इनके मतलब इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे सी ऑप्शन युधिष्ठिर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। देखिए कितनी बार ये पूछा गया है, 2010, 2003, 2006, 1998 में सब पूछा गया है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग को छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। 15 नंबर है, कम बोलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे मितभाषी हो जाएगा। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी कहा जाता है। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है और मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता हो वह अभाषी कहलाता है। 16 नंबर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो तौला जा सके। इसके लिए एक शब्द होगा तो यहाँ पे परिमेय होगा, जो तौला जा सके। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो तौला या मापा जा सके, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं।
17 नंबर है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे आस्तिक हो जाएगा, यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। तो इसके व्याख्या में ही कई जैसे छुपे हुए हैं क्वेश्चन, तो इसे पढ़ना जरूरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 18 नंबर सब कुछ जानने वाला, तो यहाँ पे सर्वज्ञ हो जाएगा। व्याख्या सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। 19 नंबर जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे विशेषज्ञ हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ जानने वाला या जानकार को कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभिज्ञ यानी जानकार या जानने वाले को कहते हैं। 20 नंबर है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे स्वावलंबी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। 21 नंबर है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसे हम देखेंगे कौन सा है इसका। जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो समय पर संभव न हो। तो यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे तौला या मापा और यहाँ पे प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ए और सी दोनों होगा, यानी ए और सी। ऑप्शन बी ए और सी है। अप्रमेय जो नापा या तौला न जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो, दोनों के लिए प्रयोग होता है यह शब्द। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी दोनों को सही माना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 22 नंबर है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए जिगीषु शब्द का प्रयोग होगा। व्याख्या है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शब्द के लिए जिगीषु। जो जीत लिया गया हो उसे विजित, जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। 23 नंबर जो स्त्री सुर भी न देख सके, तो इसे तो हम लोग कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। असुर पश्या होगा, बी ऑप्शन सही है। जो स्त्री सुर भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असुरम पश्या होता है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञा कहलाती है। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण तथा जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके दुर्निवार कहलाता है या दुर्निवार्य होगा। 24 नंबर है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे संविदा, जैसे संविदा पे काम करने के लिए रखा जाता है, तो ये कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता किया जाता है। व्याख्या है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा होता है। 25 नंबर जिसके पहले से कोई आशा न हो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं अप्रत्याशित। व्याख्या है जिसकी पहले या पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की
उम्मीद जगे उसे आशाजनक तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। 26 नंबर, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अप्रत्याशित होगा। 27 नंबर, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे अध्यादेश होगा। व्याख्या है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम तथा वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो अधिसूचना कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोषित पत्रिका। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, प्रोषित पत्रिका। नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स पत्रिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पत्रिका कहते हैं। 29 नंबर है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक, यानी डी ऑप्शन सही है। व्याख्या है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होता है, अन्य विकल्प असंगत है। तो इसे आप लोग पढ़ते रहेंगे तो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखा गया क्वेश्चन होगा तो आप एग्जाम में आसानी से कर लेंगे कि हाँ इससे मैंने कहीं देखा था और इसका ये ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ पे दुराग्रही होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पे। 31 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए है उसमें से हमें गलत ढूंढना है। जंगल की आग दावा नल, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत नहीं होता है, आदो पांत होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आदोपांत होता है, जबकि जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। 32 नंबर, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे डी ऑप्शन औरस हो जाएगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होता है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो से जरायुज कहते हैं। विवाहेतर संबंध से इतर संतान, मतलब दूसरे की पत्नी से मतलब जन्मा संतान जारज तथा गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं, यानी अन्य स्त्री से उत्पन्न बच्चे को जारज कहेंगे। 33 नंबर, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। व्याख्या, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक है, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। 34 नंबर, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अंतर्धान, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा गया है, तो इसका
अर्थ भी आप लोग जान लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसे अंतर्धान कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। 35 नंबर है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, ये तो सबको पता है, सव्यसाची होगा। और सव्यसाची किसे कहते हैं? अर्जुन को। व्याख्या देख लेते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, इसके लिए एक शब्द सव्यसाची है। जो बाएं रास्ते पर चले उसके लिए एक शब्द वामपंथी है। जिसके पाड़ी या हाथ में वज्र हो उसके लिए वज्रपाड़ी है। और जिसके पाड़ी में वीणा हो उसके लिए वीणापाड़ी शब्द का प्रयोग होगा। 36 नंबर है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितीर्षु हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने के इच्छुक के लिए तितीर्षु शब्द का मतलब ये मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला और तैर कर पार करने के इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु का ही प्रयोग है। मतलब दोनों शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिक्षा है। सहनशील के लिए तितिक्षु तथा मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा है। मरजीवा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। इसकी व्याख्या में ही कई मतलब क्वेश्चन समाहित है, बन सकता है क्वेश्चन। 37 नंबर है, तैरने या पार होने का इच्छुक शब्द के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं तितीर्षु। 38 नंबर, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्निवार है। 39 नंबर, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे कर्ण पाली हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग कान का वो बाली पहनते हैं या ईयर रिंग कहते हैं, वो ये कर्णपाली में ही पहनते हैं। व्याख्या है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। 40 नंबर, जो पान करने योग्य नहीं है, तो यहाँ पे अपेय। पान करने योग्य मतलब पीने योग्य नहीं है, तो उसे अपेय कहेंगे। व्याख्या है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष कहते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। 41 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है, तो यहाँ पे गलत छाटना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, देखिए इसमें क्या परिवर्तन है। जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं अग्र सोची होगा, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाला है। चलने वाला रहता हो, अगर आगे चलने वाला होता तो अग्रगामी होगा। समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। आगे के सोचने वाले के लिए अग्र सोची, आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी। 42 नंबर, जो बहुत बोलता है तो उसे वाचाल कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी रीड करेंगे क्योंकि अभी मुझे 60 क्वेश्चन आज पूरे करने हैं, इसके बाद तो और भी बहुत सारे हैं। जो बहुत बोलता है इसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग होगा। जो बोलता हो वाक्य के लिए सिर्फ वक्ता कहेंगे। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि थोड़े थोड़े अंतर है, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं दे तो। 43 नंबर है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसे वाचाल कहते हैं। जो सबसे कम बोलता है उसे मूक कहते हैं।
44 नंबर है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इसके लिए एक शब्द है अभेद। व्याख्या है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद है। भोग को नैवेद्य कहते हैं। 45 नंबर है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अस्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द अस्थावर का प्रयोग होता है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, उसके लिए सदा वर्त का प्रयोग होता है। 46 नंबर है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2006, 4, 2004, 2003, 2, 1982 में, तो इसे देख लीजिएगा। व्याख्या है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, उसके लिए अजन्मा, तथा जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए आक्रांता शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। 47 नंबर है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, तो यहाँ पे हम लोग अभी भी पढ़ कर आए हैं, अजात शत्रु होगा। 48 नंबर, जिसे जीता न जा सके, तो यहाँ पे अजेय हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। यहाँ जीतना से अजेय होगा, और जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय है, यानी अज्ञानता। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। 49 नंबर देखते हैं, जिसे पराजित न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अपराजय। 50वां नंबर है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। 51 नंबर, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, उसके लिए अजात शत्रु शब्द का प्रयोग होगा। 52 नंबर, अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। व्याख्या, अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द स्वार्थी है। 53 नंबर, जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो यहाँ पे अनुच्चरित होगा। व्याख्या, जिसका उच्चारण न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित का प्रयोग होता है। 54 नंबर है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो हमें यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे तो वो अभिनेत्री होगी, न कि अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं व्याकरण होगा। व्याकरणज्ञ या व्याकरण। आंखों से परे, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होगा। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत होता है। अन्य युग्म त्रुटिपूर्ण है। इनके शुद्ध वाक्यांश इस प्रकार है, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ होगा। आंखों से परे अप्रत्यक्ष परोक्ष होगा, ये इम्पोर्टेंट है। 55 नंबर है, अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसके सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका है, जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अपरिणित का मतलब जिसका विवाह न हुआ हो। तो इसमें बताइएगा कौन कौन अपरिणित है। व्याख्या,
जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणित है, जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए परिणित शब्द का प्रयोग हुआ है। 56 नंबर है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो यहाँ पे इसका सबसे सही आंसर है जिसे दूर करना कठिन हो, ए ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है, जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जेय है। 57 नंबर है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है तो यहाँ पे युयुत्सु हो जाएगा। व्याख्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द युयुत्सु, जो युद्ध करता है उसे योद्धा, जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। 58 नंबर है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है तो यहाँ पे विस्थापित होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द विस्थापित है। संस्थापित विश्लेषण है, जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ तथा संचित होता है। 59 नंबर है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे दुर्भिसंधि हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाती है। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे प्रति उत्तर हो जाएगा। व्याख्या है, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। तो ये हम लोग 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे करेंगे कल। तो अभी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 300, 350, 400 हैं, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो कल हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे ताकि जल्दी से हम लोग का तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाए। अभी 3 बचा रहेगा, मतलब बच्चा है तो उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और लगे कि उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।